तमिल इमिग्रेंट्स कमजोर नहीं। हमारे पासपोर्ट वापस करो, हमारे पासपोर्ट वापस करो, हमारे पासपोर्ट वापस करो। हमारे पासपोर्ट। जरा रुको, शांत हो जाओ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? भैया हम 150 लोग हैं यहाँ पर, 3 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब तक पैसे नहीं मिले और खाने को खाना भी नहीं देखते, घर जाना है जा भी नहीं सकते। ये लोग पासपोर्ट भी ले लिए हैं, भूखे फिर रहे हैं अनाथों की तरह हम यहाँ पर। हमें हमारे पैसों की चिंता नहीं है, हमें तो अपना पासपोर्ट वापस चाहिए ताकि हम कम से कम अपने घर तो जा सके। शांत हो जाओ। तुम ऐसे ही रोड पर बोट को लेकर नहीं उतर सकते। ये हमारा देश नहीं है, तुम्हें जेल भी हो सकती है। अरे तुम सबके पास पासपोर्ट भी नहीं है और तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो। जानते हो मुझे यहाँ ईश्वर मूर्ति तमिलनाडु ने भेजा है, हम इस बारे में सोचेंगे। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया। कंपनी का नाम है येलोस्टोन कंस्ट्रक्शन, ओनर चाइना का है। वो कह रहे हैं उनका वर्क परमिट पहले ही कैंसिल हो चुका है, वो जब तक चाहे वहाँ काम कर सकते हैं। सर वो झूठ बोल रहा है ताकि उन्हें कहीं और नौकरी ना मिल जाए। हाँ मैं जानता हूँ, पर कोर्ट में ये साबित करने में महीनों लग जाएंगे। आप सबको जो कागज दिखता है आप उस पर साइन कर देते हैं और अपने पासपोर्ट दे देते हैं। जब प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास आते हो। सॉरी गणेश, बिना ओनर की मदद से मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सर वो साले उनसे बात करने के लिए जाते हैं पर उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनको कुत्तों की तरह भगा देते हैं। हमें आपसे उम्मीद है सर, प्लीज कुछ कीजिए सर, प्लीज सर। ऐसी पुलिस की क्या जरूरत जो हमारे काम ना है। इसका बाप जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, वो उसे आखिरी बार देख पाएगा यानी ये भी नहीं जानता है ये बेचारा। मेरी बीवी की ड्यू डेट आ गई है, मुझसे पूछती है कि हॉस्पिटल का पेमेंट क्यों नहीं हुआ। बताओ उसे क्या बताऊं, मैं अपनी हालत भी नहीं बता सकता मैं उसको कि ऐसा हो रहा है। आपको क्या मालूम, मरना चाहता हूं मैं तो बस। हे, मैं भी तुम्हारे साथ लड़ रहा हूँ ना, भरोसा रखो। जगह हम इमिग्रेंट्स भी यहाँ के नागरिक हैं, अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए हम जरूर लड़ेंगे। नन्ही शैतान, तुम भी ना, तुम सीसीटीवी कैमरा से कैसे बच के आई? वो सीक्रेट है, आप डर गए ना, है ना? बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को अच्छा लगता है जब बड़े डरने का नाटक करते हैं। तो देखा मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया। बेवकूफ तो आप बने थे। जुबान लड़ाती हो, मेरे बेटे को आने दो, उससे बोलकर तुम्हारी पूरी टेल कटवाता हूँ। कल से हम शाम को ही दुकान बंद कर देंगे। अंकल आपके बेटे ने ही मुझे आपको डराना सिखाया है। सूर्य अंकल आज जल्दी नहीं आने वाला, वो हमारे कुछ लोगों को पासपोर्ट की प्रॉब्लम हुई है तो उसके लिए वो पुलिस स्टेशन गया होगा। मेरा बेटा पुलिस स्टेशन में? हेलो, सूर्य कहाँ है? दिवाली आने वाली है ना, तो मिठाइयों के बहुत सारे ऑर्डर्स आए हैं, तो मैं होलसेल में दूध खरीदने आया था। क्या हुआ बाबा? दूध? वो पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हो गई ना और सारे लोग वहीं पर गए थे और उनमें से एक आदमी ने मुझे बोला था कि तुम भी वहीं थे। पुलिस स्टेशन? मैं वहाँ क्यों जाऊंगा बाबा, तो रिस्की है। सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बिना वजह डिस्टर्ब किया। तो इस साल की स्पेशल मिठाई कौन सी है? हलवा बाबा। सुपर। देख, वो दूध खरीदने गया हुआ है, वो मेरा बेटा है, मैं उसे पाला है, वो रिस्क वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें उसके बारे में एक बात बताता हूँ, वो बचपन से ही ना बिल्कुल समझदार था, वो कभी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता। कभी भी लड़ाई में नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि उसमें रिस्क है बहुत ज्यादा।
मैंने शीशा टूटने की आवाज सुनी। वो उसके दांत थे। अपना जीपीएस ट्रैकर चेक करो जल्दी। ये आसान नहीं है यार, बस 2 ही तो बटन है उसमें, एक स्पेस बार और दूसरा एंटर। तुमसे इतना भी नहीं होता क्या? ओह ठीक है, हाँ हो गया। किधर जाऊं, राइट या लेफ्ट? राइट। सुन, लॉकर रूम कहाँ पर है बोल। सामने चलते रहो, लॉकर सामने ही है। ओके। जगन, क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं भी कौन सा बिरयानी खाकर पेट भरकर यहाँ पर पड़ा हूँ। हरामी बंदा यहाँ पर सो रहा है और ऊपर से कचरा फेंक के जाता है साला। जगह, मुझे एक डाउट था। क्या है रे? तुम जानते हो कैसे लोगों ने चेन्नई बाढ़ पीड़ितों में खाना दिया था? ऐसा है क्या? वैसे ही किसी ने दया करके हम पर खाने का पैकेट फेंका हो। प्लास्टिक कवर है रे, फूड पैकेट समझे साला। इसमें तो पासपोर्ट है। आराम से शांति से। आराम से शांति से। रुको, दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ। दे रहा हूँ। लूटो मत। भाई इसमें पासपोर्ट है यार, अब हम सब नौकरी कर पाएंगे। ये नाचने गाने वाले कितना तमाशा करते हैं। वो यहाँ काम करने के लिए आते हैं, ना समझ। क्या हुआ बाबा? तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बुरा लगेगा। बताइए तो बाबा। तुम्हें पता है क्या, किसी ने उनकी कंपनी में घुसकर पासपोर्ट चुरा लिए। हाँ, पता है सर भी क्या कहते हैं? क्या? जब कोई ऐसे करता है तो उसमें उसकी गलती नहीं होती, उसकी परवरिश की होती है। उसका नाम किसी काम का नहीं होगा। क्या? तू समझा नहीं, उसका बाप सच में नाकारा ही होगा। क्या तू हंस रहा है? तुझे हंसी आ रही है? तुझे लगता है सर्वे गलत है? नहीं, मैंने वैसा तो नहीं कहा ना। तो हो ना? किस चीज पे? कि उसका बाप नाकारा ही होगा। हाँ मैं मान हाँ ठीक है। कौन है? चोलन सुपरमार्केट डिलीवरी। मैं गेट खोलती हूँ, टीवी के पास में रख देना। ठीक है। मैं नहीं जानती मैं क्या करूँगी। मैं बस वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। बस मुझे पेपर 2 दिन में देने हैं। मुझे ये इम्पोर्टेंट रिसर्च मटेरियल डाउनलोड करना था, पर ये कह रहा है कि इसे डाउनलोड करने के लिए मुझे 10,000 सिंगापुर डॉलर देने पड़ेंगे। मैंने इसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस किया है, पर ये कह रहा है एक्सेस डिनाइड। ये कह रहा है रोबोटिक इम्प्लांट सर्जरी एडवांस कोर्स है। क्या गरीब लोग ये एडवांस कोर्स नहीं कर सकते? मैं क्या एक इमिग्रेंट स्टूडेंट हूँ जो अपनी फ्रेंड के साथ रह रही है? मेरी माँ ने घर गिरवी रख के मेरी पढ़ाई की है और लोन लिया है। मैं उनसे नहीं बोल सकती। मुझे रिसर्च पेपर के लिए अलग से 5 लाख देने होंगे। मैं क्या करूं? Can I talk? तो अब आप हमारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। आप लोग हमसे अलग होना चाहते हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये देखिए, कई सालों से चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, लेकिन अब वो बराबर है। दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री इंडिया ही रहेगी। और वैसे भी आप एक्सपोर्टिंग देश हैं, लेकिन इंडिया इंपोर्टिंग देश है। आप चाइनीज कुछ भी बनाएंगे और हम इंडियंस उसे खरीद लेंगे। लोग 20 रुपए की चीज के लिए भी 200 रुपए देंगे। अगर उस चीज पर फॉरेन लेबल हो, वो उसका 2000 रुपए भी देंगे। ऐसे मार्केट को छोड़ना चाहेंगे? चाइनीज एप्स को बैन करना।
इंपोर्ट्स बैन करना, एंटी चाइना मूवमेंट, इन सब के पीछे एक नाम है, अरुंधति मोहन, इंडियाज फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। But your company cannot stop her, and you're not able to bribe her. We don't want to incur any more losses. क्या इतने सालों से हमने मिनिस्टर्स को खरीदा है ना? सुनो, इंडिया की बात करें तो 40 साल में एक बार ऐसा पॉलिटिशियन आता ही है। उसके चक्कर में क्या हम अपना 100 साल पुराना बिजनेस बंद कर देंगे? मेरे पास एक सोल्यूशन है, देखिए। जापानीज बिजनेसमैन हो चिन, जो कार क्रैश में मारा गया, अमेरिकन जर्नलिस्ट मारिया सुसाइड किया था, बॉलीवुड एक्टर शाहुल अपने ही स्विमिंग पूल में मरा हुआ पाया गया, और ऐसे ही बहुत सारे केस हैं। और यहाँ की पुलिस का कहना है कि ये सारे केस या तो एक्सीडेंट्स थे या सुसाइड। पर अंडरवर्ल्ड सब जानता है कि ये सारे काम बस एक इंडियन ने किए। कैसा रहेगा अगर इन्हीं केसेस की तरह एक दिन किसी को खबर हुए बिना आसानी से अरुंधति मोहन भी मारी जाए? This is $100 billion business. I want to call for a voting. Who doesn't want to hire him? And who wants to hire him? मेरे रिसर्च पेपर पूरे हो ही गए, मुझे बस इसे टाइप करके सबमिट करना है। कांग्रेट्स दी, अब तो तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मम्मी कितनी खुश होगी। पर तुमने किया कैसे? मुझे भी नहीं पता। चोजन सुपरमार्केट कोई डिलीवरी के लिए आया था। मैं उदास थी तो और फोन पे बात कर रही थी तो मैंने उसे अंदर बुला लिया, पर मेरा लैपटॉप ऑन था। पर जब मैं अपना मुंह धोकर वापस आई तो सब पेज खुल गए। मुझसे झूठ बोलोगी? साफ साफ सच बताओ। सच में, भगवान की कसम। खुद ही देख लो, उसने स्टिकी नोट भी छोड़ा है। तुम जैसे लोगों को मेडिसिन के बारे में जानना चाहिए। सो स्वीट दी। ये ठीक नहीं है। मेरी थीसिस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, ना इसकी ना उसकी। तो सिर्फ तुम्हारी मदद क्यों? वो लकी होगी, छोड़ना। नो चांस, वो जरूर हैकर होगा। रिसर्च पेपर का एक्सेस मिल जाना ये बहुत बड़ी बात होती है। 1 kg lentils। यहाँ है ये क्या? क्या लिखा हुआ है? ए सूर्या, क्या हुआ? एक डिलीवरी करने में तूने इतना टाइम लगा दिया? हेलो, मुझे तुमसे बात अबे करनी तू है। आवाज बदल के क्यों बात कर रहा है? तुम मेरे घर आए थे मेरी दोस्त के लिए। तुमने मेडिकल रिसर्च पेपर को हैक किया। किसने? इसने आपको बताया क्या? हाँ? देखिए, मैं तो दुकानदार हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि आप किसी गलत जगह पर आ गई हैं। सेम हैंडराइटिंग। मैं जानती हूँ तुमने ही किया है। प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं एक बात साफ साफ कहता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं। आपको राइस चाहिए तो खरीद सकती हैं, ऑयल चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएगा आपको। लेकिन आपका ये हैकिंग वैकिंग मुझे नहीं आता है मैडम। ये सब करना गलत होता है। किसी ने दिन रात मेहनत करके पैसे खर्च करके रिसर्च के पेपर बनाए हैं और वो सब आपको फ्री में चाहिए? हाँ? ये सब कानून के खिलाफ है और वैसे भी इसमें बहुत ज्यादा रिस्क मैं है। यही खड़ी हूँ, तुम्हें जोर से बोलने की जरूरत दुकान बंद करने का टाइम हो गया, आपको जाना चाहिए। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे। जब वो कह रहा है कि उसने नहीं किया तो क्यों पीछे पड़ी हुई हो? चलो जाओ। सूर्या, देख मैंने कहा था ना, इसकी देखभाल अच्छे से नहीं की। इसका बाप भी किसी काम का नहीं। अरे वो जवान लड़की है, उससे गलती हो गई। तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? अबे पागल हो गया है तू? वो दुकान पे आई और मुझ पे चिल्ला कर गई और तू चाहता है कि मैं कुछ भी ना करूं? बस देखता रहूंगा, मैं उसे देख लूंगा। आने दे उसे, बताता हूँ मैं। बाबा, हम पहले से ही बहुत मुसीबत में हैं। देख देख देख, वो आ गई, वो है। देख, ज्यादा मत चिल्लाना, उसे मारना मत। अश्विता मैडम, अब आपके रिसर्च पेपर का टॉपिक क्या है? मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अपने रिसर्च पेपर का काम खुद कर सकती हूँ। मुझे अश्विता मैडम प्लीज ऐसा मत कहिए, प्लीज। मैं मदद कर सकता हूँ। जाने को बोल दो। अश्विता मैडम सुनिए। अश्विता अश्विता मैडम, मेरी बात तो सुनिए, मुझ पे भरोसा कीजिए, बस अपना रिसर्च टॉपिक बता दीजिए एक बार। अरे जरा रुकिए तो प्लीज। मैंने तुम्हारी मदद की है ना, तुम मुझे बताओ। चुप कर। बता दो प्लीज, बता दो।
ए रुक, तू पागल कुत्ते की तरह उस लड़की का पीछा क्यों कर रहा है? तू सच में जानना चाहता है ना? ए, अब सैलरी टाइम पर मिल रही है ना? हाँ गणेश भैया, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। आपके बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं। वो वही कंप्यूटर यूज कर रहे हैं जो आपने उसे दिया था। वो हमेशा आपकी बात करती रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे जॉब मिल गई है। ये देख, गैस एजेंसी में काम कर रहा हूं। थैंक्स यार। नो प्रॉब्लम, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना बस। देख लिया तूने, मुझे लोगों की मदद करने में मजा आता है। वो लड़की मेरे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने गलत किया ना। क्या ऐसा लगता नहीं है कि तू उसकी मदद के लिए कर रहा है? ऐसा लगता है तुझे उसकी जरूरत है। टाइम वेस्ट मत कर, ये काम नहीं करने वाला। वो तुझसे बहुत गुस्सा है। चल काम करते हैं। मेरा तो कुछ और ही प्लान है। क्या प्लान है? नमस्कार। देखो अश्विता, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम मुझे रिसर्च का टॉपिक नहीं बता रही थी, और इसीलिए मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी के 10 साल के रिसर्च के जितने भी पेपर्स थे सब डाउनलोड कर लिए। सच में डाउनलोड कर लिए। तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को जो भी चाहिए तुम सब ले सकती हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात, ये लिंक 1 घंटे के बाद एक्सपायर हो जाएगी। 1 घंटे जल्दी करो। नो, श्वेता, हमारी थीसिस ना टॉप 3 रैंक में आई है। ये सरप्राइज। थैंक यू। केक ने भी मुझसे बात की, लेकिन आपने नहीं की। ओके फाइन। सॉरी। Excuse me, should I help you? Yeah, sure. Are you from Singapore? No, इंडिया से। ओह, यहाँ टर्बुलेंस बहुत होता ना। ओके। क्या अंदर वाले ने कुछ हलचल की? एक्चुअली मैंने अभी तक चेक नहीं कराया है। मैं यहाँ छुट्टियों के लिए आई हूँ और स्कैन भी करा लूंगी। इंडिया में ये कानून के खिलाफ है, पर सिंगापुर में ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या चाहती हैं, लड़का या लड़की? लड़की ही, और मैं इसका नाम अमाया रखूंगी। क्या होगा अगर वो लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो इट्स ओके, मेरा ही बच्चा होगा। ये बात आप इतने दुख से क्यों बोल रही हैं? अयो, लड़का हुआ तो मैं उसका नाम आकाश रखूंगी। आप खुश? मैं भी अपने जेंडर के लिए लड़ूंगा। क्या आप अकेले ट्रैवल करती हैं? हाँ। ओ, तो मे आई ड्रॉप यू समवेयर? नो, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। नाइस मीटिंग यू। ओह हाय। तो आप यहाँ रुकी हैं? हाँ, बस एक्चुअली 2 दिन के लिए। स्कैन सेंटर पास में ही है और मेरी शाम को अपॉइंटमेंट भी है। तो आज शाम को पता चल जाएगा कि आकाश होने वाला या माया। अब तो मैं भी जानने के लिए बेसब्र हूँ। इफ यू डोंट माइंड, क्या आज रात हम डिनर के लिए मिल सकते हैं? आप रिजल्ट तब बता सकती हैं। श्योर, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है, शाम 8 बजे लॉबी में मिलते हैं। हाँ ठीक है। हमारे हो तो तुम्हारी ट्रीट और आकाश हो तो मेरी। डील? यार ये कितनी सुंदर है, कितनी स्वीट है। कल रात डिनर पे तो बहुत हुआ, काम कर चल। अबे जब भी मैं अश्विता के बारे में बात करता हूँ तो तू इतना जलता क्यों है? जिंदगी में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तूने उसे अपना ब्रांड मॉडल बना दिया। लोग उसका चारा देख के सामान खरीदने भी नहीं आएंगे। मैं तेरे साथ सालों से हूँ, मेरा चारा होर्डिंग्स पर क्यों नहीं लगता? मुझे वो पैकेट देना जल्दी। ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूँ, पर फिर भी ठीक से सोच, ये काम करेगा?
क्यों काम नहीं करेगा? अश्विता डॉक्टर है, तुझे लगता है वो समझेगी जो तूने अपने बाप के लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं और तेरे साथ इस दुकान में बस जाएगी? तूने अपनी पीजी और पीएचडी कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, तू समझदार है और होशियार भी, वो तुझे यहाँ काम करने देगी। और सबसे बड़ी बात, तेरा बाप तो उसे डरा कर पागल कर देगा। बाबा हमेशा से ऐसे नहीं थे। मेरी माँ लोकल प्रोटेस्ट कर रही थी जब उनकी मौत हो गई थी और तभी से उनका ये डर शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा उनको कॉम्प्लेक्स फोबिया हो गया है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए जब तक वो जिंदा है मैं अपनी जिंदगी सिर्फ उनके हिसाब से। मेरी बीवी की ड्यू डेट आ गई है। वो मुझसे पूछती है कि हॉस्पिटल का बिल क्यों नहीं भरा अब तक, मगर उससे तो मैं अपनी हालत बता ही नहीं सकता ना कि यहाँ पर क्या चल रहा है। आपको क्या मालूम, मरना है बस मुझे यहाँ पर। उसकी बीवी लेबर में थी, वो अगले हफ्ते ही घर जाने वाला था। हे भगवान। अब तो मुझे अपने पैसे की चिंता नहीं, बस मुझे अपना पासपोर्ट वापस मिल जाए और मैं यहाँ से वापस दूर अपने घर जा पाऊँ। सूर्या, मैं इसके पिता को क्या जवाब दूंगा? वो अपने बेटे को सिंगापुर जाने से मना कर रहे थे, फिर उन्होंने उसकी जिम्मेदारी मुझको दी। मैं उन्हें क्या बोलूँगा? सूर्या, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। अब हम क्या करें? सूर्या, सब मर गए, अब मैं क्या करूँगा? सेरंगुन तमिल कम्युनिटी में गैस लीकेज से हुआ एजेंसी में धमाका। 11 लोगों की मौत हुई है और 5 क्रिटिकल केस आए हैं। गैस लीकेज का कारण किसी को भी नहीं पता। पुलिस गैस एजेंसी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गवर्नमेंट मरने वाले के परिचित को 10,000 सिंगापुर डॉलर का कंपनसेशन देगी। किसी की जान की कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। इतने पैसे में तो उनकी बॉडी भी घर नहीं जा पाएगी। मेरी वजह से ही उनको ये जॉब मिली थी। सूर्य, तुम्हारा इरादा तो नहीं था ना? किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाए? 11 मासूम आदमी जो मेहनत करके पैसे जमा करके अपने परिवार को घर भेजते थे। कोई फ्यूचर नहीं देख सकता यार। हम भी मुश्किल से बचे हैं। वो सब तो हॉस्पिटल या मॉर्चरी में होंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं खाया होगा। चलो चले। बाबू, मैंने घर में खाना बनाया है, बाहर खाना दे दो। ओके अंकल, चलो चले। एक गाड़ी रोक यहाँ पर। हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? एक मिनट। हे, भैया, आपने सारी बॉडीज मॉर्चरी पहुंचा दी, तो इसे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? अरे रे, ये कुत्ता तो ऊपर वालों का था ना। 1 घंटे पहले तक तो ये ठीक था। 1 घंटे पहले? तो क्या ये गैस एक्सप्लोजन में नहीं मरा? अभी मरा है। मैं थोड़ा सा बिजी था, कुछ देर बाद देखा तो मर गया ये। देर हो रही है, चल यहाँ से। रुक जाओ। हे, ये क्या कर रहा है? बाबू सुन, ट्रांसफार्मर की फ्यूज को निकाल दे। क्यों? जैसा कह रहा हूं वैसा कर। इस पेंट को देख। गैस लीकेज एक्सीडेंट नहीं था,
किसी ने सोच समझ कर ये सब कुछ किया है। इस पेंट का गैस लीक से क्या कनेक्शन? पेंट के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स किया गया है। अपनी एरिया में जोसेफ की गैंग पेंटिंग करती है, उसकी परमिशन के बिना दीवार को कोई छू भी नहीं सकता। अभी वो कहाँ पर मिलेगा? जोसेफ, hey, रुक! हे जोसेफ, मैं आराम से पूछ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सब तूने किया है। इतना बता कि क्यों किया ये सब। बता अभी। प्लीज मुझे मारना मत। मैं गांजा पीता हूँ, तुम मुझे जान से मार दो। तुम मुझे जानते हो, अगर मुझे कोई अच्छी कीमत देता है तो मैं उससे कोई सवाल नहीं करता हूँ। एक आदमी ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट किया था, मैं उसका नाम भी नहीं जानता। उसने मुझे $10,000 देने को बोला। मैंने वो किया जो उसने बोला था। उसने क्या बोला था? उसने मुझे एक बिल्डिंग पेंट करने को बोला था और मैंने किया, और कुछ नहीं। पूरी बात बता। बताता हूँ, मुझे मारो मत। उसने मुझे मेरे रेगुलर पेंट में एक मुरियाटिक एसिड मिक्स करने को बोला था। मुझे नहीं पता था कि उससे पूरी गैस पाइप लीक हो जाएगी और बिल्डिंग में धमाका हो जाएगा। उसने पैसे कैसे भेजे? उसने मुझे लिस्ट दी और कहा कि ये खरीद ले। जब मैंने उन्हें खरीद के डिलीवर किया तो वादे के मुताबिक मुझे पैसे डस्टबिन में मिल गए। वो पैसे लेके भाग गया। मुझे वो लिस्ट दे, जल्दी कर। सूर्या, सर। बैठो बैठो। मुझे लगता है उसे और कुछ नहीं पता, पर हमेशा की तरह वेरी ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेशन। सर, उसे बिल्डिंग्स की सारी गैस पाइप्स की एग्जैक्ट लोकेशन और पूरी डायमेंशंस पता थी सर। ये सब कुछ प्लान किया गया है सर, पर इस अटैक का कारण समझ में नहीं आ रहा। सर, ये टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है। वो अभी भी राज है। इससे ये तो पता चल जाता है कि उसे एक्सप्लोजन की अच्छी नॉलेज है, जिससे उसने इसे एक एक्सीडेंट दिखा दिया। नॉर्मली टेररिस्ट भीड़ भाड़ वाली जगह पर होते हैं, यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं। सर, आपने क्या ये लिस्ट देखी जो मुझे उससे मिली थी? सर, ये सारे के सारे वायरलेस हैकिंग टूल्स हैं सर। उसने ये सब हमारी कम्युनिटी के सामने छोड़ा है सर। उसने किसी खास कारण से हमारे एरिया को चूज किया। Sir, yes. Angel's new travel plan. We need to accommodate. ओके, अगर हमें और कुछ मिलता है तो जरूर बताएं। ठीक है सर। सूर्या, सर, 1 मिनट। यू कैन गो। Yes, sir. एक्चुअली रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये किसी बाहर वाले से डिस्कस नहीं कर सकते, पर तुम एक्सेप्शन हो। इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर अरुंधति मोहन को जानते हो? वो सिंगापुर आ रही हैं। हमें उनका ट्रैवल रूट 1 महीने पहले ही मिल गया था, और कल के एक्सीडेंट के बाद और तुम्हारे लोगों की मौत के बाद उन्होंने अपने प्लान चेंज किया। वो वहाँ जाकर लोगों को हौसला देगी, और सिंगापुर गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है, तो वो तुम्हारे एरिया में रुकेंगी सिंगापुर मिनिस्ट्री में जाने से पहले। मुझे लगता है यहाँ का एक्सीडेंट और उसका वहाँ जाना, दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन है। सर, तो क्या आप उन्हें यहाँ आने से रोक नहीं सकते हैं क्या? मेरे पास पक्का सबूत नहीं है। मैं इस केस की कंप्लीट डिटेल अपनी हायर अथॉरिटी और इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स को दे दूंगा। बाकी सब उनके हाथ में है। वो कब आ रही है सर? कल सुबह 9 बजे। आइए मैडम। गुरुम, गुरुम, मैम वेलकम टू सिंगापुर। तमिल चैनल की हैं आप? जी मैम। तमिल में इंटरव्यू ले सकती हैं। आपने शुरुआत फीमेल सोशल एक्टिविटी के लिए की है, और फिर आपकी हार्ट सर्जरी भी हुई है, और अब आप इस डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में फॉरेन के मिनिस्टर भी बन गई हैं। हमें आप पर बहुत गर्व है मैडम। क्या आप हमें यहाँ आने का कारण बता सकती हैं? धन्यवाद। सिंगापुर और भारत बहुत मजबूत रिश्ता बनाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। दोनों देश ये भी चाहते हैं कि उनका देश आगे बढ़े और खूब तरक्की करे। तो मैं यहाँ सिंगापुर में कुछ एग्रीमेंट्स पर साइन करने आई हूँ। हमने सुना है चाइना इस एग्रीमेंट के खिलाफ है।
जब कोई दोनों देश अच्छा काम करेंगे तो उनके बीच बाधाएं तो आएंगी। आप तमिल कम्युनिटी में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे काफी दुख हुआ। आधे से ज्यादा लोग जवान आदमी थे। मैं यहाँ के लोगों से मिलकर अपना दर्द बांटना चाहती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडियन कहाँ है, दुनिया भर में उन्हें कोई भी दुख है तो हमारी गवर्नमेंट है उनके लिए, फिर चाहे वो कोई भी इंडियन क्यों ना हो। मैं हमेशा उनकी मदद करूंगी। थैंक यू मैम। एंजल के प्लान में कोई बदलाव नहीं है। अगर उनकी जान को जरा भी खतरा हुआ तो वो इंडिया वापस चली जाएगी। सर, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हैकर्स की धमकी के चलते हमने एंजल्स रूट्स के सभी सिग्नल को जैम कर दिया है। हमारी सैटेलाइट्स पर नजर है। गुरुम, यस मैम। मेरी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा, क्या तुम देख सकते हो? मैडम, सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है, आपका मोबाइल हैक हो सकता है। होटल के रीच में मोबाइल या दूसरे गैजेट्स यूज नहीं कर सकते। सिंगापुर में ऐसे थ्रेट को पकड़ना मुश्किल है। क्या कर रहे हैं? चल दुकान पे वापस चलते हैं। हमारा काम यहाँ पर भी है। क्या? कुछ तो होने वाला है। तुझे क्या हमें भी उसका हिस्सा बनाना है? हमें जितना पता था तूने उस आदमी को बता दिया है ना। इस जगह पर पुलिस और मिलिट्री भरी पड़ी है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। किसी ने हमारी आंखों के सामने हमारे लोगों को जान से मार दिया और तू चाहता है कि मैं कुछ न करूँ? बोलो। इन सबसे सैटेलाइट हैक नहीं किया जा सकता। तो क्या हो सकता है? इनमें से ज्यादा इक्विपमेंट्स मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होता, शॉर्ट रेंज आइटम्स। मेरे हिसाब से हैकर करीब 100 मीटर के रेडियस में होगा। 100 रेडियस? तू कर क्या रहा है? एक मिनट रुक जा। सबको मेरा नमस्कार। जो हादसा यहाँ हुआ है उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैंने सिंगापुर गवर्नमेंट से इस हादसे की जांच करने की अपील की है और विक्टिम्स के घर वालों को मुआवजा देने की बात भी की है। आपको जो भी मदद चाहिए हमारी सरकार वो सब मदद आपको मुहैया कराएगी। सूर्या, आप सब अपने ही हैं। आपकी अपनी भारत सरकार आपके साथ ही खड़ी है। आने वाले कुछ समय में आप लोग गुरु, ये कोई बुरा आदमी नहीं है। इसके हैंडकफ्स खोलो। सर,
सर ये हमारे पड़ोस से है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। 1 मिनट बात कर That is a लीजिए, problem सर। now. हम जानते हैं तुम दोनों ने कल भी बात की थी। I'm sorry. I have to do this. सिचुएशन को टेक ओवर करने की ऑर्डर है मेरे पास। You need to be detained. सुना है किराने की दुकान चलाते हो। एम बिल्कुल परफेक्ट है। कहाँ ट्रेन हुए? ISIS? लश्कर तोयबा? सर आप यहाँ जो एक एक सेकंड बर्बाद कर रहे हैं, उतना ही किलर को हमसे दूर भागने का मौका मिल रहा है। मिनिस्टर को मारा है। स्पॉट पर तुम्हारे पास गन थी और तुम कह रहे हो खूनी कोई और है? ठीक 2 मिनट के बाद आपका फोन बजेगा और उसके बाद आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। Do it. आई एम सॉरी सर, पर ये हमारे रूल्स का अगेंस्ट है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? कब से प्लानिंग चल रही है? बताओ। यस डॉक्टर। या यू गो अहेड सर। मैडम इज स्टेबल। हमने बुलेट निकाल दी है, शी इज सेफ। थैंक गॉड। पर खास बात तो ये है, उन्हें गोली मारने वाले ने उसकी जान नहीं ली, उन्हें बचाया है। व्हाट? थोड़ा ठीक से समझाइए डॉक्टर। मिनिस्टर को हेल्थ प्रॉब्लम के चलते पिछले साल उनके दिल में एक पेसमेकर फिट किया गया था। डॉक्टर के पास एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ पर उन्हें कंट्रोल करने का ऑप्शन होता है। उनके हार्ट में नया पेसमेकर फिट करते हुए हमने पुराने डाटा का एनालाइज किया। नॉर्मली हमारा हार्ट रेट 70 से 100 के बीच रहता है, पर जब उन्हें गोली लगी तब उनका हार्ट रेट 200 के भी ऊपर था। दिस इज क्वाइट अननेचुरल। किसी ने उनके पेसमेकर को हैक किया था। इज इट पॉसिबल? पेसमेकर को हैक किया जा सकता है? सर 2010 में जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की जान को खतरा था, तब उन्होंने उनके पेसमेकर का वायरलेस कंट्रोल बंद कर दिया था। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल। जिस आदमी ने मिनिस्टर पर गोली चलाई है, उसे ऐसा कुछ पता है जो हम नहीं जानते। उसने बिल्कुल एक्यूरेट एम से पेसमेकर को निशाना बनाया था। मुझे अभी भी पता चला कि तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। I'm sorry, but I need explanations. मुझे गिलास पानी चाहिए। What? मुझे गिलास पानी चाहिए। मिनिस्टर के लिए प्लान किया गया तुम्हारा पहला रूट बिल्कुल सेफ था। वहां उन पर हमला करना बहुत मुश्किल था, लेकिन तुम्हें उस रास्ते से डाइवर्ट करने के लिए उसने हमारी तमिल कम्युनिटी में गैस ब्लास्ट करवाया। मुझे पता था कि मैं कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने भगवान का नाम लिया और बंदूक से गोली चला दी। पर इन सब के पीछे जिसका हाथ है, आप चाहे तो उसे अब भी पकड़ सकते हैं। उसे पकड़ना मुश्किल नहीं है सर। बोलो। 1 कप चाय। मेरे हैकर दोस्त ने मुझसे कहा था इक्विपमेंट की रेंज बस 100 मीटर तक ही है। इसका मतलब ऑपरेशन 100 मीटर के अंदर से ही कहीं से किया गया है, और हो सकता है कि वो उसका कोई प्राइवेट स्पेस हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उनके पीछे जो ग्रैंड होटल है वो इस सब के लिए अच्छे से फिट हो रहा है। उसके 11th फ्लोर में इलेक्ट्रिक वायर्स भी हैं, जिससे 12th फ्लोर से कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। उनके लेआउट के बेस पर वो राइट विंग के 3 कमरों में से किसी एक में होगा। हम अभी गए तो उसे पकड़ सकते हैं सर। ये कोई जोक है क्या? इतना सब होने के बाद भी वो वहां क्यों रुकेगा? उसका सिग्नल कैसे कटा ये सोच कर वो अपना सर पीट रहा होगा, और अभी उसे सेफ रहना होगा, इसलिए वो निकलकर कहीं नहीं जाने वाला। वो एक टूरिस्ट जैसे यहाँ वहाँ घूमेगा और कल मौका पाके चेकआउट कर लेगा। सर टेक योर टीम एंड गो। यस सर।
कुछ लोग ऊपर आ रहे हैं, मिनिस्टर सिक्योरिटी टीम। मैं भाग नहीं सकता और मैं भागूंगा भी नहीं। मैं इतने बड़े मिशन में फेल हुआ हूँ। लाइफ में पहली बार पुलिस ने मेरे किसी क्राइम को डिटेक्ट किया है। इस सब के पीछे जिसका दिमाग है, मुझे उससे आमने सामने मिलना है। इनिशिएट प्लान बी। 1201 clear, 1202 clear. Approaching suspect. Move. वो हमारे पीछे है सर। सस्पेक्ट कंफर्म। आई रिपीट, सस्पेक्ट कंफर्म। रूम नंबर 1203। सारे मिले सबूतों को पुलिस हेडक्वार्टर भेज रहे हैं। मीरा कैसी है? 6 महीने पहले तेरी उससे शादी हुई है ना? It's better you don't open your mouth. रिमांडर, इसकी वाइफ अपनी आईटी कंपनी के फूड कोर्ट में लंच कर रही होगी। अभी भीड़ वाली जगह, कुछ भी हो सकता है ना? तूने अब भी अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो गोली मार दूंगा सीधा, समझा? हमारी 6 साल की बेटी अगर वो स्विमिंग पूल में डूब गई तो एक्सीडेंट जैसे लगेगा ना? किसी को बिल्कुल भी शक नहीं होगा। जो इंसान इतना बड़ा प्लान बना सकता है, उसे क्या मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम के मेंबर्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा? मैं ये प्लानिंग महीनों से कर रहा था। मेरे आदमी सारी लोकेशन पे वेट कर रहे हैं। अगर मेरा मैसेज उनके पास नहीं पहुंचा, सबकी फैमिली का एक मेंबर मरेगा। उस बैंक एम्प्लॉय की पत्नी, वो ड्राइवर शर्मा की माँ जो ओल्ड एज होम में रहती है, आज ही मारे जाएंगे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुम सबके पास एक चांस है। अगले 800 मीटर में हम एक टनल में एंटर करेंगे। मेरे एक आदमी ने अपना होलिया बिल्कुल मेरे जैसा बनाया हुआ है। मेरे बदले उसको अपने साथ ले जाओ। ये बात तुम 6 लोगों के अलावा नहीं चलेगी। सिंपल। कोई भी फैसला करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। टनल क्रॉस करने के बाद मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। चीफ, मेरी वाइफ गाड़ी रुकवाओ। भरत, स्टॉप द कार। डिसीजन चीफ। हमेशा का ठप्पा लगाकर इस केस को भी क्लोज कर देना। जवाब चाहिए। एक परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद भी तुमने मुझे मेरे होटल रूम में आके पकड़ा। ये केस किसने क्रैक किया? सिंगापुर पुलिस? ओह, ये तुम्हारे जैसे किसी इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर ने? धनु, वो लिटिल इंडिया में एक ग्रोसरी स्टोर चलाता है। किराने वाला? हम अभी 4 लोगों के पेपर्स का वेट कर रहे हैं। उनमें से 2 पासपोर्ट भी एक्सपायर है। हम उनकी बॉडीज आपको कैसे दे सकते हैं? प्लीज अंडरस्टैंड। सर प्लीज, मरे हुए लोग अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? उनके घर पर उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं सर। आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए मैं ला कर दूंगा। आप पहले उनकी बॉडीज को रिलीज कीजिए सर। दिया तो तुम्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाएगा। हमें भी उनकी बॉडी के साथ पार्टी नहीं करनी। ज़बान संभाल के बात कर। छोड़ मुझे, छोड़। क्या बकवास कर रहा है ये? बस हमें यहाँ से वहाँ गोल गोल घुमा रहा है। जीने के लिए हमने अपने देश छोड़ा, ये यहाँ भी चैन से जीने नहीं देंगे और ना चैन से मर नहीं देंगे। देख, ऐसे होपलेस मत हो। यहाँ चिल्लाने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ईश्वर मूर्ति सर के पास फोन करके देख। कुछ देर पहले मिली रिपोर्ट्स के अनुसार अरुंधति को मारने की कोशिश करने वाले अलकायदा टेररिस्ट राशिद को पुलिस ने तूने कितना बड़ा काम किया है। तू नहीं होता ना तो ये लोग इसे कभी पकड़ नहीं पाते। अगर हारने के बदले भी तुम्हें प्राइज मिलने लगे तो तुम्हें जीतने की भूख खत्म हो जाती है। अपना प्राइज तुम्हें कमाने की कोशिश करनी चाहिए।
यहाँ आने से पहले मैं तेरे बाप रिस्क रामालिंगम से मिलके आया हूँ। इस चॉकलेट के लिए भी तूने मुझसे पैसे लिए। इन 25 सालों में भी कितना कुछ बदल गया। अभी वैसा ही है ना? ये 5 स्टार चॉकलेट अभी वैसी है। मैं अब तक 53 हाई प्रोफाइल असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुका हूँ और आज तक किसी के हाथ मेरे अगेंस्ट कोई क्लू नहीं लगा है। लेकिन मुझे ट्रैक कर लेता है मेरे होटल रूम तक और मुझे पुलिस की गाड़ी की सवारी करनी पड़ी। इस काम को अंजाम देने वाले जीनियस से मिलकर मुझे उसके भेजे में गोली उतारनी थी, पर मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम निकलोगे। तुझे हमारे वो आखिरी दिन याद है? हम पुलिस स्टेशन की बेंच पर एक साथ ऐसे ही बैठे हुए थे। पीछे की सेल में 5 मुजरिम थे, एक राइटर, 2 सब इंस्पेक्टर। घड़ी में 4:45 हो रहे थे। तूने लाल रंग की टी शर्ट और काले रंग का स्वेटर पहना हुआ था और तेरा बायां जूता खुला हुआ था। मुझे तो लगा था कि किराने की दुकान पे काम करते करते दिमाग में जंग लग गया होगा। तेरा ध्यान इतनी बारीकियों पर चला गया, लेकिन ना मगन था कि तेरा ध्यान सबसे जरूरी चीज से हट गया। मैं ये बात तुझे पुलिस स्टेशन में ही बताना चाहता था। तेरे पास अब कोई मूव नहीं है। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे हैं, मैं अभी आया। ये सब क्या है? डैड, मैं खुद ही आपको दिखाने वाला था। आपने मुझे फोटोग्राफी मेमोरी के बारे में बताया था ना? बहुत इजी है डैड। चेरिंग क्रॉस रोड पर एक जगह है, वहाँ एटीएम नाम की कोई नई मशीन लगी है। जब लोग उसमें से पैसे निकालते हैं, मैं शीशे के रिफ्लेक्शन में उनका पिन नंबर नोट कर लेता हूँ। 30 मिनट में 30 पिन नंबर। आप तो जानते हैं मैं 1 घंटे में 100 नंबर याद रखता हूँ। उसके बाद मैंने उनका पीछा किया और उनके कार्ड्स चुरा लिए। जो स्टेल्थ ट्रेनिंग आपने मुझे दी थी उससे डैड। यू रास्कल, मैंने तुझे ये सब क्रिमिनल बनने के लिए सिखाया था? एक पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता था। तेरे जैसा शैतान हमारे घर में कैसे पैदा हो गया? पुलिस को बुला रहा हूँ। डैड नहीं, पुलिस को मत बुलाइए डैड। मैंने इतने सारे पैसे कमाए हैं, आप मुझे चॉकलेट देने की बजाय पुलिस को बुला रहे हैं। ये पैसा क्या तूने कमाया है? रास्कल। डैड, पुलिस स्टेशन में फोन मत करो प्लीज। सूर्या कुछ करे तो वो जीनियस है, मैं कुछ करूँ तो यू आर अ पुलिस को क्रिमिनल। पता है उससे बुरा क्या है? मुझे तेरी गलती का एहसास भी नहीं है। डैड, पुलिस को मत बुलाओ, मुझे ये पैसे चाहिए डैड। डैड, मेरी बात सुनिए। डैड रुक जाइए, पुलिस को फोन मत कीजिए। मैंने तुम्हें समझाया था कि नहीं? बोला था ना पुलिस को मत बुलाओ। तुमसे अपने बेटे की होशियारी नहीं पचती है ना? पर बात जब पड़ोस के लड़के की आती है, वेल डन सूर्या, वेरी गुड सूर्या। हाँ, तुम्हें क्या लगता है ये सूर्या मुझसे बेहतर रैंक ला सकता है? इन 2 महीने में इसने इतना कुछ सीख लिया है जो मैं अपने बेटे को सालों से सिखा रहा हूँ। पुलिस एकेडमी ज्वाइन की तो उसकी रैंक मेरे बेटे से बेटर ही निकलेगी। लड़का बहुत टैलेंटेड है। 5 लाख रुपए, वो इतने पैसे बना सकता है क्या? जाओ जाके पूछो उससे। क्राइम सीन पर आते वक्त पुलिस सबसे पहले क्या देखती है? सूर्या देखना, कोई डैड को मार के भाग गया। डैड। वो एक एक्स सीबीआई ऑफिसर थे। 4-5 आदमी वहाँ घुसे और उन्हें मार दिया। हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजीव, आज तक मैं तुझे ढूंढ रहा था। तुझे लेटर्स भी लिखे, तेरा फोन नंबर भी ढूंढा। तू कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता चला। तुझे अपना दोस्त मानता था मैं, तुझे बहुत मिस किया। तुझे ऐसा कभी नहीं लगा? तुझ में अब भी वैसा ही ईगो है और उसी ईगो में आकर तूने अपने बाप को ही मार दिया। और अब तेरे बुरे दिन शुरू हो गए। बेवजह तूने इनोसेंट लोगों की जाने ली है राजीव। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू नहीं बचने वाला। सिंगापुर की जेल में सड़ेगा।
अब देख क्या होता तेरे साथ। तुमने जेल कहा क्या? ब्रदर, इस मुझे तेरे पास ले आई और यहाँ तक लिफ्ट भी दी। बचपन में तो हमारे बीच जीता करता था, और तू अभी एक किराने की दुकान चला रहा है। तुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं कितना बड़ा बन चुका हूँ। यहाँ कब कौन कैसे मरेगा, इस सबका हिसाब किताब मेरे हाथ में है। हाँ, मैं किराने की दुकान चलाता हूँ, पर फिर भी तुम मुझसे हारेगा। तो अब भी उसी टाइम में जी रहा है। यह हमारे बचपन का खेल नहीं है। यस, इस दुनिया में मैं तुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। तुझे प्रूफ चाहिए क्या? तू बस तमिलियन लोगों का राग बजा रहा है। उन लोगों के बाद तो मेरे असाइनमेंट का बस एक छोटा सा हिस्सा था, पर अब मैंने उन सबको मारने का प्लान बनाया है। मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आज शाम 6 बजे मैं साबित कर दूंगा सिंगापुर में तेरी प्यारी तमिल कम्युनिटी में से मैं किसी चाहने वाले को मार दूंगा। जब तक ये कर नहीं देता मैं, तू रोक सकता है मुझे? I told you, I didn't trust him. You Indians are useless. What are we gonna do now? Yes, stop something. This mission is a failure, we understand. But most importantly, our involvement should not exist. I want to call for a vote. Who wants to eliminate him? 你们好，请享用食物。如果需要其他辣的或者是其他食料，请告诉我。对不起。对不起，我稍后回来。मुझे दुकान बंद करने के लिए बोल के तू खुद कहाँ गया है? ये तेरा 25 साल पुराना दोस्त कौन है? भाई चल क्या रहा है? ये गेम है। गेम है? एक काम कर, नोटपैड उठाओ और एक लिस्ट बना जो मेरे पास है और या मेरे करीब है। हाँ बता। बाबू। लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही नाम है। तुझसे ऊपर कौन होगा यार? थैंक्स बड़ी। ये लिस्ट तू क्यों बना रहा है? कुछ नहीं यार, तुझे बोला ना बस एक गेम खेल रहे हैं। इस लिस्ट में से वो किसी एक को मारेगा, उसने ऐसा मुझे चैलेंज किया है। क्या तूने अभी मर्डर कहा ना? ये गेम तुम दोनों के बीच का मैटर है, या तो तू उसे मारे या वो तुझे। अपने इस गेम में मुझे क्यों फंसा रहे हो? तेरा ये मैटर सुलझाने तक मैं तो अपनी चाची के घर जा रहा हूँ। तू जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना रिस्क है, जितना पास रहेगा तो उतना सेफ है। अब जो तेरा मन करे वो कर। भी मैं चला गया तो मेरा बचना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मैं तेरे साथ ही सेफ रहूंगा, पर तू बाकियों को कैसे बचाएगा? उसने शाम 6 बजे तक का टाइम दिया है, पर मैं लिस्ट के सारे लोगों को शाम 5 बजे तक एक साथ इकट्ठा कर लूंगा। ऐसा करना क्या पॉसिबल है? पहले तू लिस्ट कंप्लीट करे यार। नंबर 2 बाबा, नंबर 3 अश्विता, नंबर 4 ब्रदर रमेश। कुल मिला के 230 लोग हो गए। इनमें से 190 हमारी कम्युनिटी से हैं, बाकी के 30 लोग शहर के बाहर। अब तू इन सबको एक साथ कैसे बचाएगा? बताता हूँ। हे सूर्या। हाय श्वेता, क्या तुम मिल सकती हो? कब मिलना है? 4 बजे मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊंगा। ठीक है, तो तेरा प्लान उसके साथ रोमांस करने का है? तुझे समझ में नहीं आया क्या? एंगेजमेंट के लिए मुझे उसे पर्सनली इनवाइट करना होगा। एंगेजमेंट? श्वेता और मेरी। ये तो क्या बोल रहा है? एक सरप्राइज है ब्रो। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। 230 लोगों को कॉल करके यहाँ आने के लिए बुला ले, समझ गया? और लिस्ट में नाम के आगे टिक लगा दे। कैसी लिस्ट भाई? नमस्ते अंकल, आपका नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पर है? ये कोई लकी ड्रॉ है? कुछ वैसा ही है। मैं लकी निकला तो आप जीते, आप लकी निकले तो मैं जीता। तेरी कल की अब तक उतरी नहीं क्या? तुझे क्या लगता है मैं तुझे ऐसे जीतने दूंगा? लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है? ओह, तुझसे बड़ा मैं हूँ। सीनियर सिटीजन की कुछ तो इज्जत कर। लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर लिख। लाभी डालना।
अंकल का नाम ऊपर डाल। मेरा नाम ऊपर डालने में क्या परेशानी है? परेशानी ही तो है। मान ले कि तेरा बाप ही नंबर 1 है, मैं इस गधे को आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। बिल्कुल भी नहीं। देख, अभी तू बीच में मत बोल। बाबा आप समझो तो, मेरी बात तो सुनिए एक बार आप। मैं और श्वेता एंगेजमेंट करने वाले हैं। तू आज अश्विता से एंगेजमेंट कर रहा है? मैं लंच करने क्या गया, तूने अपनी सगाई का फैसला ही कर लिया। तूने इतनी जल्दी क्यों की? आपको पसंद नहीं है तो आप कैंसिल करवा सकते हैं। यार तू एक काम कर, वेडिंग हॉल कैंसिल कर दे, अभी कर दे। कोई बात नहीं बाबा, आपको पसंद नहीं है ना, कैंसिल कर दे। जरूरत नहीं है, एक थप्पड़ पड़ेगा, समझा? तू मुझे थोड़ा पहले बता देता तो मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर लेता बेटा। तूने मुझे ऐसे ही झटका दे दिया। तेरी सगाई है तो मुझसे ज्यादा खुश कौन होगा? सूर्या की एंगेजमेंट हो रही है, मैं केक लेकर वहाँ पहुँच जाऊंगा। हाँ, होटल 17 से बात हो गई है। वो स्कूल एक्सकर्जन पे गई है। हाँ, मैंने कहा था, पर निकलने के थोड़ी देर बाद ही उसके स्कूल टीचर का एक्सीडेंट हो गया। मैंने मैसेज देखकर उसके स्कूल में फोन लगाया। उन्होंने कहा सबके घर वाले अपने बच्चों को ले गए हैं। बता रहे थे कि पिंकी को उसके अंकल ले गए। उस अंकल के पास लगाओ। सिंगापुर में तो हमारी कोई फैमिली नहीं है, यहाँ पिंकी का कोई अंकल है ही नहीं। पिंकी को कुछ नहीं होगा, पिंकी को हम लोग ढूंढ लेंगे। अब रोना बंद करो। हेलो अंकल, आपकी एंगेजमेंट हो गई? उसकी पनिशमेंट हमें मिल रही है, हमारा एक्सकर्शन कैंसिल हो गया है। पिंकी, अभी तुम कहाँ हो? आपका फ्रेंड मुझे स्कूल से ले आया, उसे बात करनी है। तुम्हें पिस्टैचियो फ्लेवर पसंद है ना? ये लो। कांग्रेचुलेशन सूर्या, सुना तूने सगाई कर ली। जीतने के लिए तुझे इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत थी? चल छोड़, वो तेरा पर्सनल मैटर है। तूने सबको आराम से एक ही छत के नीचे इकट्ठा कर लिया, लेकिन तू इन बच्चों को भूल गया रे। एक बार बाहर झांक। ए, पिंकी, अब सामने देख। अब से 30 सेकंड के बाद जब घड़ी में ठीक 6 बजेंगे, वजन ठीक नीचे आके गिरेगा। पिंकी नहीं, झटके के 5 मीटर के रेडियस में कोई नहीं बचेगा। भाई ट्रेन घूम रही है। कितना बुरा हादसा हुआ ना। मैं तुझे कहा था ये हमारे बचपन का कोई खेल नहीं है। गुड बाय सूर्या, यू लूज, आई विन। कुछ करना, क्रेन घूम रही है। तूने अपना प्लान मुझे बता दिया, पर मेरा प्लान क्या है तुझे इस बात का जरा भी आइडिया नहीं है। मेरे दिल के करीब 200 लोग हैं। मैं जानता था तू उनमें से किसी एक को आराम से पकड़ लेगा, इसीलिए मैंने तेरे एक करीबी को आसानी से पकड़ लिया है। मैं एक अकेला आदमी हूँ, एब्सोल्युटली नो सेंटिमेंट्स, नो। ये झूठ तो दुनिया को बेच सकता है। फ्लाइट्स में अलग अलग टिकट्स, अलग अलग सीट्स, तुम दोनों अलग अलग बैठते हो, उसके बाद तुम दोनों होटल में अलग अलग मिलते हो। देखने वाले को एक इत्तेफाक लगेगा, उसके बारे में तो किसी को बताना नहीं चाहता था। ओह हाय। अनीशा राजीव तेरी पत्नी है, जो बच्चा उसके पेट में है वो तेरा है, और तुझे उन दोनों को जिंदा देखना है तो पिंकी के ऊपर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। क्या रे राजीव, तूने कहा तुझमें इमोशंस नहीं है, पर अनीशा का नाम सुनते ही तेरी आंखों में आंसू आ गए। तुझे कुछ नहीं पता इसलिए भौंकना बंद कर। तुझे क्या लगा तू मुझे चैलेंज करेगा और मैं चुपचाप दुकान में बैठकर चिप्स बेचता रहूंगा? जानते थे कि पुलिस आ रही है, फिर भी तुम उनके साथ चले गए। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हें पता है लिए किया है तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अब मुझे पता है कि मेरा कोई दुश्मन भी है, मुझे पता लगाना होगा वो कौन है। बैठो। जैसे मैंने सोचा था वो एक कोई एक पुराना दुश्मन है। तुम आज रात यहाँ से चली जाओ, इसमें तुम्हारा नया पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट्स हैं। नहीं राजीव, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अनीशा, अभी तुम्हारी सेफ्टी है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बेवजह कुछ भी नहीं करता हूँ। हमेशा के जैसे जब तक हम दोबारा नहीं मिल जाते हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे।
Who's this? कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट्स मैम। राजीव ने तो कहा था कि कोई पुरानी दुश्मनी है। मैं तभी समझ गई थी। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे और राजीव के बीच में क्या संबंध है? ये राज जानने वाला कोई भी जिंदा नहीं बचता है। याद रखना कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी। ये तुम्हारे पूरे साल की फीस है। नहीं राजीव, तुम्हारे पापा को पता चल गया। अनीशा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए पैसा कोई बड़ा मैटर नहीं मेरे है। अंकल मुझसे पूछेंगे मेरे पास फी के पैसे कहाँ से आए। कोई बहाना बना देना, कह देना कि तुम्हारे फ्रेंड्स ने हेल्प की है या कोई कंपटीशन प्राइज। थैंक्स। हे राजीव, तू यहाँ क्या कर रहा है? बारिश का मौसम हो रहा है, चल। तुम जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी। वो लड़की अनाथ है, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। इस गेम में पहले 50,000 लगाने पड़ेंगे। अंकल। बेटा, तुम जल्दी घर आ गई। जाओ जाओ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी बनाई है। हे, क्या रे? हाँ? पत्तों पे ध्यान दे। पीटर का जैकपॉट लग गया रे। जरा रुक जा यार, अब इसका बता। चीज क्या ला रे सलवार ला। पीटर, अब तेरे 2.5 लाख बाकी है। अगर अगले 2 दिनों में मुझे पैसे नहीं मिले देख लूंगा तुझे मैं। चलो रे। पीटर, तू ये सब कर क्या रहा है? तेरे पास एक धेला भी नहीं है, फिर भी तू उनके साथ जुआ खेल रहा है। अब तूने पैसे नहीं दिए तो ये लोग तुझे बीच सड़क में काट देंगे। तू भूल गया इन लोगों ने कुन्नूर मनी के साथ क्या किया था? तुझे पता है विनोद, पिछले साल मैच जीत रहा था ना। बस 3 महीनों से ही किस्मत खराब चल रही है। विनोद, तुम मेरा एक गेम करवा दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू दांव पे क्या लगाएगा? उन्हें तेरे हालात अच्छे से पता है। तेरे पास पैसे नहीं हो तो कोई गेम नहीं होगा। विनोद, कुछ भी करके एक और गेम करवा देना। कल 4 तारीख है। 4 नंबर मेरा लकी नंबर है। अब तक जितना हारा सब जीत लूंगा। ये छोटी बैटिंग करके तू इतना बड़ा कर्जा नहीं चुका सकता। बड़ा दाव खेलेगा तभी जाके तेरा सारा कर्जा पूरा होगा। ये दोनों लड़कियों के पीछे पागल हैं। मैं तेरे लिए गेम मैच करवा दूंगा। तुझे भरोसा है ना, तू ही जीतेगा। फिर परेशानी क्या है? तू बस इसके नाम से उन्हें खेलने के लिए बुला सकता है। अभी बच्ची है रे। चल ठीक है, जाने दे, मैं चलता हूँ। आप ऐसे लोगों को घर में आने ही क्यों देते हैं अंकल? बेटा, ऐसा नहीं बोलते। आप उन लोगों से मेरे बारे में ऐसे कैसे सुन सकते हैं? आपको इस खेल में ऐसा क्या मिलता है? यहाँ हाँ ना, यहाँ चल बैठ। इसमें रोने वाली क्या बात है? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ मेरी बच्ची। तेरा ख्याल रखते रखते मुझे 10 साल हो गए हैं ना। तेरी स्कूल फीस दी, तुझे नई यूनिफॉर्म भी दिलाई, और मैंने तुझे नया हेयर ड्रायर और बैग, शूज, परफ्यूम दिलाया ना। पर पिछले कुछ महीनों से मेरी किस्मत खराब चल रही है। 1 महीने आप मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, नई नई चीजें दिलाते हैं, पर उसके अगले महीने आप मेरी स्कूल की फीस भी नहीं देते। ऐसा मत करिए अंकल, आपकी जुए की आदत से मुझे डर लगता है। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम भी औरों जैसे बात कर रही हो। ये गेम है, एक मैथमेटिक। जो मैथ के खेल में हारते हैं वही जीतते हैं। जिन्हें मैथ के बारे में कुछ नहीं पता वो ऐसे ही जुआ खेलते रहते हैं। इस गेम में जो हम अभी खेल रहे थे, इस गेम में अगर उसके हाथ में ये जैक क्लब्स नहीं लगता ना, ढेर सारा पैसा मिलेगा और तुम महारानी की तरह जिएगी। हाँ, मैं कल पक्का जीतूंगा, कल मैं जीतूंगा। ये पीटर कल जरूर जीतेगा। घर में जुआ खेलना शुरू कर दिया। तुम अपनी क्लास में जाओ, मैं सब देख लूंगा। मुझे अब घर जाने से भी डर लगता है राजीव। रोना बंद करो अनीशा। मैंने घर की सफाई कर दी है अंकल। क्या हुआ अंकल? अंकल का टाइम बुरा चल रहा है बेटा। जो बंदा उसके पास आना ही नहीं चाहिए तो वो बार उसके पास ही आ रहा है। अपने अंकल को बचा ले बेटा, तुझे देख कर। अरे क्या रे पीटर, काय को रोने लगा? वो तेरे को कोई छोटी बच्ची लगती है क्या? हाँ, तो जा रे, जा अंदर जा। माफ करना बेटा। ए, दरवाजा बंद कर। डरते नहीं बेटा, ज्यादा दर्द नहीं होगा। मुझे जाने दो मुझे। ए, देख कौन है।
तू कौन है? अनीशा कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ। तू उसे लेने के लिए आया है? चल निकल यहाँ से। प्लीज मुझे जाने दो। चल सामने से हट। कौन है तू? टच करके दिखा। क्या? मेरे सामने उसे हाथ लगा के देख दिखा। रहे अपने सामने गुंडा खड़ा है। अब हाथ लगा, लगा हाथ। तू हाथ लगा के दिखा। चल लगा हाथ। हट गई। मैंने इसे ये पैसे देकर तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया था, पर तेरे अंकल ने लाइन क्रॉस कर दी है। बता, इसे भी मार दूं? बोल अनीशा, मार दूं तेरे अंकल को? क्या कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, है ना? इसे बताओ ना अनीशा, इसकी बातों में मत आना। इस कमीने ने तुझे दाव पे लगाया था, ज्यादा मत सोच। बोल, मार दूं इसे? मार दूं इसे? मुझे पता था ये मेरी जान लेने को कभी नहीं कहेगी, इसके लिए मैं ही इसका माँ बाप हूँ। मैंने ही इसे बचपन से पाला है। मेरी बस किस्मत खराब चल रही है, तभी मैंने इसे दाव पे लगाया। जब भी इसे जरूरत पड़ती है मैं इसका ध्यान रखता हूँ। तू रखेगा क्या? बता बेटा, बता बेटा इसे। मत करो बेटा, मैं तुम्हारा मामा हूँ। मुझे इसे पीछे खींचना है ना? हाँ, पर इसे ऐसे पकड़ना है। ये तू क्या कर रहा है? नहीं नहीं। उसके बाद हम बॉम्बे चले गए और वहाँ से कलकत्ता, उसके बाद दुबई। हमने बहुत पैसे कमाए। न्यूज़ में तुम जो अजीब चोरियाँ और खून देखते हो, उनमें से कुछ के पीछे हम ही रहे होंगे। पर हमने कुछ टाइम के लिए सब कुछ छोड़ दिया और ये नई जिंदगी की शुरुआत करी। ए राजीव, स्टॉप इट, बैठो। हमें एक बड़ी असाइनमेंट मिली है, सच में बहुत बड़ी है। अनीशा, हम ये सब छोड़ चुके। जिस दिन से मुझे तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, मैंने उस दिन से ये सब छोड़ दिया था। लोग राजीव, इतने सालों में मुझे एक अच्छी जिंदगी देने के लिए तुमने बहुत मेहनत करी है। एक आखिरी काम, तुम ये अमाया के लिए क्यों नहीं कर सकते हो? मैं ये आकाश के लिए करूंगा। सिंगापुर मिशन राजीव का लास्ट असाइनमेंट होने वाला था, पर ये उसका पहला फेलियर भी रहा। उसके फेलियर के पीछे तुम हो ये जानकर वो बदला लेने के लिए तड़प रहा है। और अब तुम भी मुझे चाकू की नोक पर धमका रहे हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूं तुम मेरे कैसे काम आ सकती हो। राजीव तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, ये मैं जानता हूं। अनीशा का, अनीशा का। ए सूर्या, अनीशा को छोड़ दे, नहीं तो बाद में बहुत पछताएगा। चलो आ जाओ। तूने मेरी रानी पे अटैक कर दिया। इस बार में तो क्या करेगा? सूर्या, तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरी रानी तेरे हाथ नहीं लगेगी। पहले तो पिंकी को भेज। अब अनीशा को छोड़ दे। अनीशा को मुझसे कोई खतरा नहीं है, पर मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम दोनों अपने होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो ना, पर तुमने जिन 11 लोगों की जाने ली, उनका क्या? उनकी भी कोई माँ थी, उनका भी कोई बाप था, उनके भी बच्चे होंगे। अब तक मुझे पता है कि अनीशा तेरी बीवी है, पर एक बात याद रख, इसके लैपटॉप से मैंने तुम दोनों के असाइनमेंट्स की सारी डिटेल्स निकाल ली हैं, और अब ये हर जगह तेरे साथ थी, इस बात का प्रूफ मुझे मिल चुका है। इसके 6 फेक पासपोर्ट्स हैं, मैंने सब पता लगा लिया है। अगर मैंने ये इंटरपोल को बता दिया तो वो तुम दोनों को अरेस्ट कर लेंगे। तू बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है राजीव, तेरे गुस्से ने तुझे अंधा बना दिया है। यू आर एन इमोशनली अनस्टेबल पर्सन। मैं अपनी सारी जिंदगी तुझसे लड़ना नहीं चाहता था राजीव। मैं तुझे बताऊंगा कि तू अनीशा को कैसे बचा सकता है। तूने मेरी बात मानी तो ये सेफ अपने घर पहुंच जाएगी,
मैं सुन रहा हूँ, चल बता। तूने जिन 11 तमिलियंस की जानें ली हैं, उनके खून के जुर्म में खुद को सरेंडर कर दे। मैं अनीशा को उसी टिकट से वापस भेज दूंगा जहां से तूने बुक की है, और इन सब के बीच में तूने अगर कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो डिटेल्स इंटरपोल को पहुंच जाएगी। अनीशा को यहाँ से सेफली बाहर निकालने की जिम्मेदारी तेरी है। आई प्रॉमिस। जाने से पहले क्या मैं अनीशा से 1 मिनट बात कर सकता हूँ? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है राजीव। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। तुम इसे मत छोड़ना। हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। 100 तरीके हैं मेरे पास इस प्रॉब्लम से निकलने के, पर हमारे बच्चों का सेफ रहना ज्यादा जरूरी है। तुम उस पर भरोसा कर सकती हो। ये काम हम आया के लिए करो। मैं ही आकाश के लिए करूंगी। उच्च क्रिकेट विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। rajbets.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। 呀，先生，告诉警察他自首了。什么？他不是自己一个人，他身旁还有一位女人，我自己看到。那姑娘是谁？我想 girlfriend。This mission is a disaster。杀了他，在警察抓他之前，他会自己出来。OK， 是。Stay still. Do not move. Suspect look like a high-value terrorist. Safety to check in prison. What does it say? What does it say? What does it say? Tell me, what does it say? What does it say? She dead. 我们会知道更多信息。由于这一事件，一些航班被取消，机场的乘客感到恐慌。 मैंने तेरे एक करीबी को मार दिया है।
अनीशा का नाम सुनते ही तू हिल गया ना? बस मुझे ही पता कि अनीशा तेरी पत्नी है। मेरे तमिलियंस को मारने के लिए मैं तुझे कभी नहीं माफ करने वाला। याद रखना, नहीं छोड़ूंगा तुझे। तेरी पत्नी और तेरा होने वाला बच्चा। तुझे क्या लगा तू मुझे चैलेंज करेगा और मैं किराने की दुकान पर बैठ के चिप्स बेचूंगा? तू जिंदगी भर सिंगापुर की जेल में सड़ेगा। मैं बिटकॉइन में तुम्हारी कंपनी के पास $1 मिलियन भेज रहा हूँ। एक काम है तुम्हारे लिए। अश्विता, एक बूमरैंग वीडियो शूट करके इंस्टाग्राम पे डालते हैं। इसे पोस्ट कर दो। अरे बूमरैंग का ट्रेंड 1 साल पहले ही खत्म हो चुका है यार। क्या? किसी ने उसकी पत्नी को मार दिया। किसकी पत्नी को? सुनो, तुम्हारा फोन बज रहा है, देखो कौन है। हेलो, हाँ बोलो सूर्या। भाई जल्दी से मेरे स्टोर पे पहुंचो, जल्दी। और बाबा का सारा सामान पैक करके उन्हें एयरपोर्ट भेज दो तुरंत। बात क्या है? जैसे तुम घबरा रहे हो वैसे ही पापा घबरा जाएंगे। उसे कुछ मत कहना सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें वहाँ भेजने के लिए कहा है। हाँ? उसके जान को खतरा है। जल्दी चला अन्ना। मैं जा रहा हूँ। अब तक गुस्से ने उसे पूरा पागल बना दिया होगा। तुम दोनों को पापा के साथ कहीं और भेजना पड़ेगा। मिस हो गया। मुझे पता था वो भाग निकलेगा। अगली लोकेशन पे पहुंचो।
ऐसे ही कैसे जा सकता हूँ? मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसके एंगेजमेंट का सरप्राइज याद है ना, ये भी कुछ वैसा ही होगा। जल्दी चलो। बोलिए भाई। सूर्या, तुम्हारे बाबा और मैं दोनों तैयार हैं, पर सामने वाले दरवाजे पर एक गाड़ी आके रुकी है। उसमें 8 लोग निकले हैं जिनके पास बंदूकें भी हैं। सुनो, पीछे वाले रास्ते से पापा के साथ निकल जाओ। जल्दी करो, ठीक है? भाई सुनो, 1 मिनट। शॉप के चौथे रैकेट में जाओ, वहां तुम्हें हरे रंग का एक पेंट मिलेगा। उस पेंट को ढूंढो जल्दी। हाँ, पेंट यहाँ है। अब इस पेंट को दुकान के सामने वाले गेट पर डाल दो। जल्दी करो। मुझे सब क्यों करवाना है? जैसा मैं कह रहा हूँ जल्दी करो। ठीक है, कर रहा हूँ। रामो, चल पीछे चल। गाड़ी पीछे खड़ी है, वहीं से निकलते हैं। वहाँ से निकलना है? अरे आना। हाँ, जैसा तुमने कहा था, मैं तुम्हारे पापा को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। सूर्य था क्या? तुम मेरी बात उससे करवा देता तो क्या चला जाता? हम वैसे भी उसके पास ही जा रहे हैं, शायद सूर्य गाड़ी चला। ठीक है, ड्राइविंग करते हुए बात करने में रिस्क है। देखिए, Move. Keep moving. 1 o'clock. Clear. 11 o'clock. Clear. 3 o'clock. Clear. Location? All clear. उसका बाप थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गया। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, पर उसे सूर्या नहीं कोई और यहाँ से ले गया है। तमिल कम्युनिटी वाले, मैं उनके जरिए ये काम करूंगा। जैसा मैं कहता हूँ वो करो। Hi, Mr. Cholan. I'm your pilot for the night. I see 3 passenger names. Ashwita, Babu, Ramalingam. We are ready for takeoff. Ramalingam is my father. He'll be here in a few minutes. Okay. अरे कोई मेरी मदद करो, वो मेरी बेटी को ले गए। किसी ने कुछ सुना था? हम सब सो रहे थे, तभी अचानक किसी की चिल्लाने की आवाज आई। मेरी बच्ची को लेकर। हेलो, सब लोग चुप हो जाओ। तुम लोग मेरी रोना रो रहे हो ना? मैंने भी किसी को खोया है। जो मेरे लिए सब कुछ थी, मैंने उससे खोया है। तो मैंने तुम्हारे हर एक घर के एक बच्चे को उठा लिया है। तुम जिंदा देखने हैं या नहीं, तुम लोग डिसाइड करो। मैं जानता हूं तुम लोग शॉक में हो, समझ सकता हूं। जानना चाहोगे तुम्हारे साथ ये किस वजह से हो रहा है? उसकी वजह से जिसको तुमने अपना किराने वाला सूर्या, मैंने मुझसे लड़कियों को उठाया और तुमने अपनी ये हालत बना ली। तुम्हें पता उसने क्या किया? एक प्रेग्नेंट औरत का गला काट के जान ली है उसने। मेरी अनिशा वहां किसी लावारिस लाश के ये खेल एक चॉकलेट की वजह से शुरू हुआ था, अब ये खून खराबे में तब्दील हो रहा है। मुझे सूर्य चाहिए, उसका पूरा परिवार। उन सबको खत्म करने के बाद ही मेरा गुस्सा शांत होगा। चोजन का बाप रामलिंगम किसी एक की मदद से यहाँ से भाग निकला। अगले आधे घंटे में मुझे उसका बाप यहाँ चाहिए। तुम लोग शायद पुलिस को बुलाने का सोचोगे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है।
मैं पहले भी कई लोगों की जान ले चुका हूँ, मरने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। सर एक मिनट रुकिए, जल्दबाजी मत कीजिए। ये आदमी काफी खतरनाक लग रहा है। पुलिस को फोन करने से हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में ना आ जाए। एक बार सोच तो लो। पुलिस सब कुछ संभाल लेगी। मैं इमरजेंसी नंबर लगा रहा हूँ। ये ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी बच्ची बस 9 साल की है। उसे अंधेरे में बाहर निकलने से डर भी लगता है। उन लोगों के पास तो बंदूक भी होगी। ये लोग मेरी बच्ची की जान भी ले सकते हैं ना। वो जैसा भी कह रहा है वैसा प्लीज कर दो। सूर्या को फोन लगाते हैं, उसके पास कोई ना कोई सलूशन होगा। अंकल सूर्या के घर में और दुकान में कोई भी नहीं है। देखा, हम सबको मुसीबत में डाल के कैसे भाग गए। अभी हम सब लोग डर और गुस्से में सोच रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोचना होगा। ये जैसा कह रहा है, अगर हम वैसा करने के लिए मान भी जाते हैं तो रामलिंगम कहाँ है ये हमें से कोई नहीं जानता। मुझे पता है। मेरे पति जल्दबाजी में घर से निकले थे। उनके पास सूर्या का फोन आया था। उसने रामलिंगम को दुकान से ले जाने को कहा। तो फिर फोन लगाओ। उन्होंने तुम्हारी बेटी को भी तो उठाया ना, उनके पास अभी कॉल करो। टाइम वेस्ट मत करो, अभी कॉल करो। रामलिंगम के आने के बाद हम सब यहाँ से चले जाएंगे। उसने कहा था रामलिंगम के आने के बाद ही बच्चों को छोड़ेगा। ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये सारा झमेला उनका ही खड़ा किया हुआ है। हमें उन्हीं से बात करनी चाहिए। हम में से किसी में भी पुलिस स्टेशन जाने की हिम्मत नहीं है। अपने पति को समझाने की कोशिश करो। हाँ, क्या बात है गीता? घबराना मत, शांति से मेरी बात सुनो, ठीक है? क्या हुआ? किसी ने हमारी बेटी को किडनैप कर लिया। हमारी बेटी ही नहीं, कॉलोनी की और लड़कियां भी गायब हैं। किडनैपर ने वीडियो में आके कहा है वो तभी हमारी बच्चियों को देगा जब हम रामलिंगम को उसके सामने खड़ा करेंगे, नहीं तो उन्हें मार देगा। हमारी बेटी बहुत डरी हुई होगी। क्या तुम कैसे भी रामलिंगम को यहाँ नहीं ला सकते? अगर हमारी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। गणेश क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? बता ना क्या हुआ? मुझे टेंशन हो रही है, जल्दी बता क्या हुआ? मेरी बेटी को अटैक आया है। हमें उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा, पर उन्हें कोई एम्बुलेंस नहीं मिली। उससे क्या फर्क पड़ता? हमारे पास गाड़ी है ना, चल चलते वहीं पर ले चल। तू गाड़ी घुमाना। और सूर्या, मैं उससे एक बार बात कर लूंगा। बच्चे की जान बहुत जरूरी है। अटैक आना छोटी बात नहीं होती। तू गाड़ी घुमा गणेश। अनीशा और राजीव के बीच के कनेक्शन के बारे में बस हमें पता था। फिर अनीशा को कौन मार सकता? राजीव को उसकी लास्ट असाइनमेंट बीजिंग से मिली थी। बीजिंग? उन्होंने $5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। बीजिंग के अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे आए हैं। इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद भी वो लोग पकड़े नहीं? चांस ही नहीं है। अमाउंट बिटकॉइंस में ट्रांसफर हुआ। राजीव का अटेम्प्ट फेल होने के बाद उन्होंने मारा होगा। तुझे कैसे पता? सेम अकाउंट से एक और ट्रांजैक्शन हुई थी। सिंगापुर के किसी और अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। ये उसी हिटमैन की प्रोफाइल है, देखो। उस दिन जब हम अनीशा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे, मैंने इसे वहां पर देखा था। Guys, air clearance is only for 5 minutes. We have to on board now, otherwise we'll miss the flight. किसका फोन है? मेरी पत्नी का है। उससे बात करना। पागल इमोशनल हो जाएगी। हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं। क्या बात है सूर्या? फोन स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ? मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है यार। एक काम करो, तुम दोनों निकलो जल्दी। नहीं, तू फिर से कॉल करके देख। उनके फोन में सिग्नल नहीं होगा, बैटरी खत्म हो। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्लियरेंस के पहले तुम दोनों निकल जाओ। जाओ। एक्सक्यूज मी, प्लीज बोर्ड देम इमीडिएटली। तुम दोनों जाओ, जल्दी जाओ। जाओ। सब लोग बाहर क्यों खड़े हुए हैं? मुझे माफ कर दे रामू। आओ रामलिंगम, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्या बात हो गई? जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। फिर तो अपने सामान के साथ कहाँ भाग रहा था? तुझे कुछ नहीं पता सूर्या क्या कर रहा है। उसके क्राइम के लिए अब हमारे बच्चों को मरना पड़ेगा। मामा, उन्होंने हमारे बच्चों को किडनैप कर लिया है। वो कह रहा था ये सब सूर्या की वजह से हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सबकी वजह मेरा सूर्या है। ये तो हेलो अंकल, 25 साल हो चुके हैं। राजीव, आपने मुझे पहचाना नहीं? बेटा, जैसा तुमने कहा था हम इन्हें यहाँ ले आए। अब हमारे बच्चों को छोड़ दो बेटा। इतनी क्या जल्दी है? अभी भी एक छोटा सा काम बाकी है।
हाउस नंबर 7 के बाहर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ है। उसे ले गया। ठीक 2 बजे सारे बच्चों को मार देना। कमीने, तूने जैसा बोला था सब कर दिया। अब तुझे और क्या चाहिए? मुझे बस वो चाहिए, उस बॉक्स को खोल लड़के। अंकल, तुम्हारा इस गेम में कोई रोल नहीं है, तुम आराम से पीछे बैठ जाओ। घड़ी की सुई 2 पे पहुंचने में बस 15 मिनट है, पर अपना काम करने में तुम लोगों को बस 2 सेकंड लगेंगे। तुम में से वो कोई भी कर सकता है। ये काम तुम में से कौन करता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कौन सूर्य के बाप को शूट करेगा? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सीरिया के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए हैं। फुकर मारो, बस तुम्हें ये काम करना और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित घर पे आ जाएंगे। गॉड प्रॉमिस। मेरी बच्ची की जान ज्यादा जरूरी है। रघु, क्या कर रहे हो तुम? रघु, ऐसा मत करो रघु। ये क्या हुआ? में मार देगा। हाँ बोलो पिंकी। अंकल, आपको वो अंकल याद है जो उस दिन मुझे स्कूल से ले आए थे? उन्होंने कहा था वो आपके दोस्त है। उनके आदमियों ने यहाँ 15 बच्चों को किडनैप कर लिया है। उस अंकल ने सबके सामने वीडियो पे आके कहा है कि अगर 15 मिनट में कोई रामलिंगम अंकल को मार देता है तो वो सारे बच्चों को छोड़ देंगे। रघु अंकल ने तो गन भी उठा ली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। पिंकी, डोंट बी पैनिक। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। क्या करना है अंकल? दुकान के बाहर की इलेक्ट्रिक बॉक्स दिख रहा होगा। हाँ अंकल। तुम जल्दी जाओ और उसकी डोर को ओपन करो। अंकल, इसके ऊपर तो डेंजर वार्निंग डरने की जरूरत नहीं है। खोलो उसे बेटा। उसमें एक बड़ा सा फ्यूज था, उसे निकाल दो। अंकल, सारी लाइट चली गई है। तुम्हें दुकान के बाहर ग्लो दिखाई दे रहा है ना? हाँ अंकल। गुड। देखो उसमें टायर्स के मार्क होंगे। हाँ अंकल, यहाँ टायरा मार्क भी है। उसे फॉलो करो जल्दी, क्विक। टाइम नहीं है हमारे पास। सॉरी रामलिंगम, मेरी बेटी की जान का सवाल है। तुम्हारे बेटे को कुछ होता तो तुम भी ऐसा ही कुछ करते। लोगों को बस उनकी फैमिली की जान की परवाह होती है ना। अगर तुम्हारे बेटे को हमारी परवाह होती तो वो कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करता। अंकल, मार्क सरंगुन रोड से राइट में जा रही है। ओके पिंकी, तुम वापस चली जाओ। अंकल, आप भी नहीं आओगे? पर रामलिंगन अंकल। पिंकी, किडनैप हुए 15 बच्चे भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। पहले मुझे उन्हें बचाना होगा। बाबा को कुछ नहीं होगा, तुम वापस जाओ। मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं उसे नहीं मार सकता। अपने बेटे को बुला के झमेला खत्म करो। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार खतरे में है। जितनी चाहे मुझे गाली दे दो, चाहे तो मुझे मार भी डालो, पर इन 25 सालों में मैंने तुम में से किसी को भी अपने परिवार से अलग नहीं समझा है। तुम सब मेरी बात सुनो। अगर मेरी वजह से हमारे बच्चों की जान को कोई खतरा है तो मुझे मार डालो, मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा। मुझे कौन मारेगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। मार दो मुझे, मार डालो। तुम में से किसी में भी इसे मारने का दम नहीं था। लगता है तुम में से कोई अपने बच्चों से प्यार नहीं करता। खैर जाने दो, जो करना है मैं वही करता हूँ।
यीशु, वो हमारा यीशु है। यीशु, मेरी यीशु को छोड़ दो। मैं इन बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता। मार दो मुझे, मार डालो मुझे, मार दो, मार डालो, मारो, मारो मुझे, मार दो। मैं मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा ना। मुझे तुम्हें मारना होगा, मेरी बेटी की जान का सवाल है। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो अन्ना, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मुझे पता है तुझसे गोली नहीं चलेगी। बेटा मुझे दे बंदूक, देना। यहाँ पैसा कमाने आए थे। हम में से किसी के पास भी किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं है। अपना और टाइम वेस्ट नहीं करते, जो होना है होने दो। सेंटिमेंटल इडियट्स, ये तुम लोगों के लिए एक अच्छा सबक बनेगा। उन सबको मार दो। लोड द गन्स एवरीवन। कौन होगा? किसी भी सोल्जर से हमारी बात नहीं हो रही। मुझे ये भी नहीं पता बच्चे कहाँ हैं। ऑल यूनिट्स डाउन।
हेलो अंकल। आपके लोग भले ही थोड़े पागल हैं, पर आपको अच्छी से समझ, अपनी जान के लिए आप 15 मासूम बच्चों की जान लोगे। 13 साल की उम्र में मैंने अपने ही बाप को मारा था, तो इन बच्चों को मारने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी तमिल कम्युनिटी में आज 15 लाशें भेजने वाला हूँ। उन बच्चों की जान लेकर तुम जिंदा कैसे रहोगे? आपके अंदर कोई दया नहीं है क्या? चलो अभी के लिए सब भूल जाओ। मैं आपको एक आखिरी चांस दे रहा हूँ। अगर आप इन बच्चों की जान बचा सकते तो क्या करते, या हमेशा के जैसे दुम दबा के भाग जाते? बताओ मुझे क्या करना है। अपनी दुकान में वापस जाओ, उसके बाद हाँ सेकंड काउंटर के पास जाओ। अरे कैन देखो जिस पे एक चूहा दिखेगा। मैं जानता हूँ कि आपको रिस्क लेने से डर लगता है, इसलिए मैंने आपके लिए सबसे आसान तरीका ढूंढा है। अगर आप अगले 10 मिनट में अगर अपनी कॉलोनी के बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हो तो खोलो और उसके अंदर के लिक्विड को पी जाओ। सूर्या, मुझे माफ कर देना, मेरे पास और कोई चारा नहीं था, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मुझे पता होता ऐशु खतरे में है तो मैं खुद आपसे यही करने को कहता। हमारे लोग बाबा को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, हम सब एक फैमिली हैं। बाबा, सूर्या, मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बाबा। तू खुश रहे बेटा, तू खुश रहे ना। तुझे देख के क्या हुआ बाबा? हो गई बाबा, हुआ क्या है? मैं बस तुझे खुश देखना चाहता था। बाबा, आपकी नाक से खून निकल रहा है। बाबा, 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 क्या हुआ आपको? बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। मुझे माफ कर देना सूर्या। ऐसा मत बोलो बाबा। मैंने जहर पी लिया है। बच्चों को बचाने का मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। जिस साल पहले तूने मुझसे बस 10 मिनट मांगे थे, पर तब हम चले गए। बाबा, बस 10 मिनट के लिए मुझे उस घर में ले जाइए, मैं पता लगा लूंगा कि भरत नकल का खून किसने किया है। मैं उस परेशानी से दूर नहीं भागा होता तो हम राजीव को तभी पकड़ लेते जब उसने अपने बाप को मारा था। ऐसा करते तो वो ऐसा शैतान कभी नहीं बनता। मैं हमेशा तुझे खतरों से दूर रहने की सलाह देता था, पर अब नहीं। मैंने तुझे पाला जरूर है, पर तू मेरे जैसा डरपोक नहीं है। तू बिल्कुल अपनी माँ के जैसा है। जब भी किसी को कोई परेशानी होती थी ना, उसकी मदद करने के लिए सबसे पहले तेरी माँ जाती थी। उस वक्त उसे देखकर मुझ में हिम्मत होती थी। और जब तक राजीव जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, तब तक तेरी माँ और तेरे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती रहेगी। तू बहुत तेज है, तुझमें बहुत हिम्मत है, बहुत हुनर है, तुझमें ताकत भी है। तेरा बाप ही तेरी इकलौती कमजोरी है। नहीं बाबा, यही सच है। ये सच नहीं है। आपको कुछ नहीं होगा बाबा। बाबा, 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 आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। संभाल कर, संभाल कर। बाबा, बाबा, सब ठीक हो जाएगा बाबा। आप मेरी कमजोरी नहीं, ताकत है। आपको कुछ नहीं होगा। आप जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। एम्बुलेंस आ चुकी है बाबा। बाबा, आप मेरी कमजोरी नहीं, ताकत हो बाबा। मैं आपके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता। बाबा, उठिए बाबा, बस थोड़ी देर और। आप हिम्मत नहीं हार सकते। अन्ना भाई, इन्हें उठाइए ना, आपके बुलाने से उठ जाएंगे। दीदी, तुम कुछ बोलो ना, आपकी आवाज सुनकर जरूर उठ जाएंगे। कुछ बोलिए तो, कोई तो कुछ बोलो। बाबा, आप हिम्मत नहीं हार सकते बाबा।
आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। सूर्या, तुझे इस हालत में देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। उठ जाओ बाबा, उठ जाओ करके, जैसे तू रो रहा था ना, मैं तो इमोशनल हो गया था। तूने सारे बच्चों को बचा के इन फालतू के लोगों को तो खुश कर दिया, पर तू अपने बाप को नहीं बचा सका। तेरे अंदर दिमाग ही नहीं है, वो भी वैसा ही है जैसे 25 साल का। तेरे बाप को लगा कि वो बच्चों को बचा रहा है और बिना हिचकिचाहट के जहर पी लिया। तूने क्या कहा था? गुस्से में मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं करता। What was it? Emotionally unstable. गुस्सा नहीं आ रहा? अब मुझे मारेगा नहीं क्या? अब जाके हम बराबर हुए हैं। मैं तुझे अपने लेवल पे लाया हूँ, अब आके लड़ मुझसे। मुझे पता है तू आएगा। मैं कहाँ हूँ ये सोचना जरूरत नहीं है, मैं खुद तुझे बताता हूँ। सिटी टावर 54th फ्लोर। दम है तो आ।
जब हम दोनों मिले थे, हमने जितना भी टाइम एक साथ स्पेंड किया, मैंने तुझे अपना दोस्त ही माना और हमेशा तुझ में इतना ईगो ही रहा। इतना गुस्सा किस लिए? तू मेरी जिंदगी में नहीं आता तो आज भी मेरे पास अनीशा होती मेरे साथ। बचपन से ही जब भी मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा हुआ तूने सामने से आके सब कुछ बिगाड़ा अपने बाप को तूने मारा, क्राइम करना तूने शुरू किया, लगातार तू अपने बीवी और बच्चे को खतरे में डालता रहा। मेरे बाप का इससे कोई वास्ता नहीं था, आखिर उनकी क्या गलती थी? हार का दर्द बहुत चुभता है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता था। जब अनीशा मुझे छोड़कर चली गई मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था। भगवान, कैसी हार कैसी जीत! तुझे अब भी ये कोई मुकाबला लग रहा है क्या? हाँ, लगता है। पता है मरने से ज्यादा बुरा क्या होता है? बिना बदला लिए मर जाना। मैंने तेरे बाप को मारा और तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मेरे लिए उतना ही बहुत है। तू मुझे यहाँ मारने के लिए आया था ना? छोड़ दे मेरे पैर, छोड़ दे, छोड़ मेरे पैर छोड़। हाँ बिल्कुल सही, मैं तुझे मारने के लिए आया था और मैं अपने बाप का बदला भी लूंगा तुझसे। और जिसने तेरी अनीशा को मारा है वो आदमी किसी और देश में आज भी जिंदा घूम रहा है, पर तुझे ये बात पता नहीं है ना? अब क्यों घूर रहा है? पता है तुझे चाइना से बिटकॉइन में पैसे मिले हैं और तेरा मिशन फेल होने पर उसने तेरी अनीशा को मारने के लिए किसी और आदमी को पैसे दे दिए, पर तेरे भेजे में ये बात खुशी नहीं होगी, क्यों है ना? तू गुस्से में था इसलिए, तेरे दिमाग ने इतना भी काम नहीं किया, समझा? जिसने तेरी पत्नी को मारा तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सूर्या, तू झूठ बोल रहा है ना? मुझे बता वो आदमी कौन है, बता मुझे ऊपर खींच सूर्या। गुड बाय राजीव। ए सूर्या मुझे ऊपर खींच, ए सूर्या। हर साल जब भी दादाजी की बरसी पे यहाँ आते हैं तब आप इन अंकल के ग्रैब पर फूल क्यों रखते हैं? माँ तो कहती है ये अंकल बुरे आदमी थे। हाँ ये अंकल बुरे थे, पर जब ये तुम्हारी उम्र के थे ये भी एक अच्छे बच्चे थे। इन अंकल के बुरे बनने और मेरे सुपरमार्केट में स्टोर चलाने के पीछे, इन दोनों के पीछे एक ही वजह थी, हमारे बाबा। इसीलिए मैं फूल यहाँ पर रखता हूँ। अरे आपने जो भी कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, बड़े होने पर तुझे जो करना हो वो करना। आपने ये क्यों पूछा? चल बताता हूँ। फाइटर पायलट बन जाऊँ तो? अच्छा आइडिया है। नहीं, संतोषा में जो अंकल रोलर कोस्टर चलाते हैं आप उन्हें जानते हैं ना? मैं भी उनकी तरह बनूंगा, डेली रोलर कोस्टर चलाऊंगा। ये भी ठीक है। या मैं आपके जैसे ही अपनी दुकान पर काम करूँ तो? ऐसा क्यों? मुझे डेली चॉकलेट मिलेगी ना?